Good morning, student. Welcome to Eklavya online classes. Today we will discuss chapter 15, chapter assessment. I will provide PDF form of chapter assessment and then you will solve in your notebook also. Okay, see chapter assessment of chapter 15. In this, fill in the blanks. First concept review, fill in the blanks. The difference between the highest and lowest value of observation. Difference between the highest and lowest value of observation is called. In a set of data is called the. हम क्या कहते हैं कि difference of the highest value and lowest value that is called the range. इसको हम क्या कहते हैं? Range कहते हैं. The mean of the first 5 multiples of 2 is. Second question is, second part, first question, the mean of the first 5 multiple of 2. 2 का first multiple होगा 2 1 2, 2 2 4, 2 6 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10. Then mean क्या होता है? Mean is equal to sum of all observation. 2 plus 4 8, 8 plus 6 14, 14 plus 8 22, 22 plus 10 32. Divide by 1 2 3 4 5 multiple of 2. Divide by number of observation, that is equal to 5. Then it becomes 5 6 30, 5 4 20. It becomes 6.4. Next is, if the data set has even number of values. अगर किसी भी डाटा सेट में even number of values है तो मीडियन क्या होगी? मीडियन इज द डैश ऑफ 2 डैश वैल्यूज. तुम्हें ये गिवन है मीडियन ऑफ द डैश ऑफ डैश 2 वैल्यूज. ये हमें पता है कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए डिपेंड करता है कि डाटा जो नंबर ऑफ डाटास है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो इवन नंबर है या ओड नंबर है. अगर ओड नंबर होती है तो जस्ट मिडल वन वैल्यू इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा. लेकिन अगर इवन नंबर है तो मीडियन इज द मीन ऑफ मिडल 2 वैल्यूज. बीच की जो 2 वैल्यूज होगी उन दोनों का मीन अगर हम लेंगे, that is equal to the median of the given data. The mode of the data set. Data set तुम्हें दे रखा है 4 8 4 11 12 14. मोड होता क्या है? मोड होता है हाईएस्ट टाइम अगर कोई नंबर रिपीट होता है गिवन ऑब्जर्वेशन में, वही उस गिवन डाटा का मोड होता है. तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो हाईएस्ट टाइम पे 2 टाइम्स हमारा 4 रिपीट हो रहा है, बाकी सब 1 टाइम है. इट मीन्स मोड ऑफ दिस गिवन डाटा इज इक्वल टू 4. If there are 19 values in a data set arranged in a descending order, then the median is the which term? अगर हमारे पास टोटल इस तरह की 19 वैल्यूज है और जिनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा चुका है, तो कौन से नंबर की टर्म जो है हमारी मीडियन होगी? तो सी, अगर मीडियन नंबर ऑफ डाटा होते हैं ओड, तो मीडियन फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर है? टोटल जितनी भी टर्म होगी n प्लस 1, उसमें 1 ऐड कर दें और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर दें, तो इस नंबर की टर्म पे जो भी वैल्यू होगी वही उस गिवन डाटा का मीडियन होगा. और अगर ये इवन है तो इवन में क्या करते हैं? मीडियन निकालने के लिए हम एक तो टोटल नंबर को जस्ट डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो n/2 नंबर की जो टर्म होती है वो प्लस n/2 जो हमने किया उसमें 1 ऐड कर दें उस नंबर पे जो टर्म है, और फिर उन दोनों का मीन ले लिया जाए तो वो मीडियन देगा. क्या मतलब है इसका? देखो, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 11 और उसको मैंने अरेंज कर दिया है चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर और चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस गिवन डाटा. इस गिवन डाटा की मीडियन फाइंड आउट करना चाहते हैं.
हमें सिर्फ इतना बताना है, हमें डाटा गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो 11 है, तो मीडियन कौन से नंबर की टर्म होगी, सिर्फ ये बताना है। तो देन व्हाट वी विल डू, जो भी हमें नंबर गिवन होगा, ये क्या है ओड, इसमें 1 ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, देन इट बिकम 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स 6 नंबर पे जो टर्म होगी उसकी जो वैल्यू होगी वही इस ऑब्जर्वेशन गिवन ऑफ डाटा का मीडियन होगा। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ डाटा है 12, तो 12 नंबर को तो हम इक्वली डिवाइड तो कर सकते हैं, उसकी मिड वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दें 2 से, तो कौन सी नंबर की टर्म आ गई, 6th टर्म। एक हम क्या करें, इस 6th टर्म मीन्स 12 बाय 2 में +1 कर दें, तो 6 + 1 इट मीन्स 7th टर्म। तो अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 12, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर टर्म है। तो एक तो 6 नंबर की 1 2 3 4 5 6, एक तो 6 नंबर की और एक इसके बाद वाली 7th नंबर की, इन दोनों का जब तुम मीन लोगे देन वी विल फाइंड आउट द मीडियन। सी देयर आर टोटल 5 टर्म्स एंड देयर आर ऑल्सो टोटल 5 टर्म्स। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इफ देयर आर 19 वैल्यूज इन ए डाटा सेट अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन द मीडियन इज द, अगर टोटल 19 टर्म है तो इट मीन्स इट इज लाइक ए ओड। तो हम क्या करेंगे, 19 में 1 ऐड करेंगे, पहले उसको इवन बनाएंगे, देन डिवाइड बाय 2, तो 20 बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो इट मीन्स जो 10th नंबर की टर्म होगी वो इसकी क्या होगी, मीडियन होगी। नाउ सी आंसर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देने हैं। Mean of a data set is the value which divides the value into two equal parts। क्या मीन ऑफ द डाटा का मीन वो वैल्यू होती है जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है? नो, दिस इज कॉल्ड द मीडियन, सो इट इज अ फॉल्स। ए डाटा सेट में हैव मोर देन 1 मोड। यस, किसी भी डाटा सेट के अंदर मोर देन 1 मोड भी हो सकता है। सपोज तुम्हें डाटा इस तरह से दे रखा है 14 14 16 18 19 20 20 लाइक दिस, तो यहाँ 2 मोड हो गए, 1 मोड तो है 14 और सेकेंड मोड है 20। सो इट इज अ ट्रू। द वैल्यू ऑफ मीडियन चेंजेस इफ द वैल्यू इन डाटा सेट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इंस्टेड ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, कि अगर हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें तो क्या उसमें मीडियन की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नो, मिडल मोस्ट वैल्यू विल बी द सेम ऑलवेज। सो चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और वी कैन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो, इन बोथ द केसेस द वैल्यू रिमेन सेम, मीडियन डज नॉट चेंज। सो दिस स्टेटमेंट इज false. The median and mode of the data 17, 30, 38 and 42 is the same. The median and mode of the data 17, 30, 38 and 42, क्या इसका मीन और मीडियन सेम होगा? Your question is द मीडियन एंड मोड, सॉरी मीडियन और मोड सेम होगा? नहीं होगा। वाई? मीडियन तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास टोटल 4 वैल्यू ही है, तो 4 वैल्यू इट मीन्स 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 से तो मेरे पास क्या आएगा 2। इट मीन्स सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का मीन ले लिया जाए तो हमें इसका मीडियन मिल जाएगा। बट इन दिस केस वी डोंट हैव एनी मोड, इसमें हमारे पास कोई भी मोड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज नो वन वैल्यू इज रिपीटिंग हेयर, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, मीन्स कोई भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मिल रही है।
So there is no mode. So this also false. The data set 4811750 4811750 has the mode 0. Has the mode 0. तो we can say false because it has no mode. इसका कोई भी mode नहीं होगा. Okay, now see multiple choice question. A student was asked to find the arithmetic mean of the following 12 numbers. यहाँ 12 numbers दिए गए हैं जिसका हमें mean find out करना है. Sorry, mean is given to you 12 the value of x. 12 numbers क्या क्या है? 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 and x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total how many numbers given to you? 12 numbers. और इसका mean भी क्या है? Mean is given to you 12. Then what will be the value of x? What is the mean formula? Mean is equal to sum of all observation divide by number of observation. This one. Now sum of all observation 3 plus 11 14, 14 plus 7 21, 21 plus 9 30, 30 plus 15 45, 45 plus 13 till here 45, 45 plus 13 5 plus 3 8, 58, 58 plus 8 66, 66 plus 9 85, 85 plus 17 102 plus 21. Then it becomes 137 plus x divided by number of observation 12 and mean also 12. Then do cross multiply. 137 plus x into 12 into 12. 137 plus x into 144. X is equal to 144 minus 137, that is equal to 7. Is there an option 7? Yes. Answer option B correct. That is value 7. Next question see. The mean age of 25 students in a class is 12. Mean age of 25 students in a class is equal to 12. If the teacher's age is included, the mean age increased by 1. अगर हम टीचर की एज इंक्लूड कर दें, टीचर्स एज इंक्लूडेड, देन मीन एज बिकम, न्यू मीन एज बिकम्स इंक्रीज बाय 1. इट मीन्स पहले 12 थी, अब इंक्रीज, अब एज कितनी हो गई 13. फाइंड द टीचर्स एज. टीचर की एज क्या होगी? सी in these type of question we have to find out the sum. So sum of age of 25 student, 25 students की एज का सम क्या होगा, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बिकम्स मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट. मीन इज गिवन टू यू 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट 25, इट बिकम्स 12 5 60, 12 2 24 और 6 30. 300. Teacher's age is included.
तो नाउ सम ऑफ एज ऑफ 26 person, or we can say 25 student plus 1 teacher become mean is increased by 1. पहले 12 थी, अब 13 हो गई, तो mean is 13 हो गई और number of persons कितने हो गए 26. 13 6 जाओ 78, 13 2 जा 26 और 7 338. It means teacher is, how to find out? Teacher's age, we will subtract this 338 minus 38. It means teacher's age become 38 years. So see your option C correct. That is equal to 30. Sorry, option B correct in this question, and 38 years. Now see question number 5. The mean of 100 numbers is 45. The mean of last 99 number is 44. The first number is same type of question. The mean of 100 number is 45. It means we can find out the sum 45 into 100, 4500. Mean of the last 99 number is 44. Then sum of the last 99 number we can do 44 into 99. Then the first number is, then we subtract 100 number sum minus 99 number sum. Then you can find out your answer. Question number 6C, the median of the set of number is given to you. So in this question, it is given to you set of data 12, 26, 17, 28, 10, 14 and 35. So firstly arrange 12, 10, 12, 14, 17, 26, 28, 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what is the median? N 7. So firstly we make even, then divide by 2. 8 by 2 is equal to 4. It means fourth number. So this one is fourth number data, that is equal to 17. So our answer is 17. For the given table the mode mark is, इसमें से mode mark कौन सा है? 3 marks repeating 8 times, 4 marks repeating 4 times, 5 marks repeating 9 times, 6 marks repeating 8 times, 8 marks repeating 6 times, 9 marks repeating 10 times, 10 marks repeating 9 times, 11 marks repeating 7 times. So mode, what is the mode? Mode is the highest repeating value, that is equal to, that is 9. 9 is repeating 10 times. It means what is the mode of the given data? Mode of the given data is equal to 10. In this question also your option C is correct. So you can solve your chapter assessment question 1 to 7 in your notebook. You can solve easily and try to do self also. Okay student, thank you. Have a nice day.